हमारी ऐसी एक घोषणा भी है कि भाई कोई गरीब आदमी हो जो दूध खरीदने में सक्षम नहीं है तो महीना 2 महीने लगे ऐसे इस ढंग से भी फ्री में दूध ले जा सकता है। जी जी जी। अगर हमें ये बाछड़ा ये लगे कि ये 2000 रुपए का है, अगर कोई किसान ये ज़रूरतमंद किसान वो गरीब हो तो हमें ये भी गुरेज नहीं है, क्योंकि हम 500 रुपए में भी दे देते हैं। मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर गांव दरोदी, जिला जींद, हरियाणा के अंतर्गत यहाँ पर जो ये गौशाला है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस गौशाला ने कमाई के अनेकों ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। तभी तो ये गौशाला गरीबों को दूध और बछड़े फ्री में देने का सामर्थ्य रखती है। तो बड़ी ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। पूरी गौशाला की टीम को देखा जा सकता है, पूरी मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की सभी गौशालाओं को इस गौशाला से सीख लेनी चाहिए कि लगभग 2600 गौवंश होते हुए भी इन्होंने नस्ल संवर्धन के कार्य को चुना है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लंबा तगड़ा हरियाणा नस्ल का ये नंदी है, पीछे एक और जो वहाँ पर वो नंदी है, काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता के साथ वो नंदी है। और यहाँ पर एक और HLDB से HAU से इस नंदी को खरीद कर लाया गया था और अब नस्ल संवर्धन का कार्य इस नंदी से लिया गया। हालांकि बूढ़ा हो चला है ये, अब जो वो जवान खागड़ है और एक और यहाँ पर जो ये नंदी है, तो इनसे नस्ल संवर्धन का काम लिया जाता है। तो यहाँ पर गौशाला के संचालक हैं, प्रधान जी हैं, गौ सेवक हैं, बलवान जी हैं। तो बलवान जी नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार जी। ये बताएं कि इस गौशाला की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी और आज कितनी गाय हैं यहाँ पर? इस हमारी जो गौशाला की स्थापना वर्ष 2011 में जी बाबा भगत नाथ जी थे जी, उन्होंने गांव में कुछ जो लावारिस गौएं थी उनको इकट्ठा करके भाई ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, उनके साथ कोई उनकी सेवा के भाव से और कुछ साथी जो गौ सेवा में विश्वास करते थे 5-10 आदमियों से और 20-25 गौओं से शुरू की और धीरे धीरे आज हमारी गौशाला में साधन संपन्न है जी। हर तरह से बेशक एग्रीकल्चर लैंड नहीं है लेकिन लोगों का सहयोग से आज हम हर तरह से सक्षम हैं। जी 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 बिल्कुल। और हम जो गौओं की नई ब्रीड एक नस्ल पे विशेष कर ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे सांड लाना, उनके अच्छी उनको खुराकें देना और गायों की छंटनी करना, छोटे बच्चे जो बिना सींग वाले छोटे बच्चे उनको सेपरेट रखना, साहिवाल को सेपरेट रखना, हरियाणा नस्ल को सेपरेट रखना और जो कमज़ोर है उनकी छंटनी अलग करना ताकि वो अलग से उनको खान पान वो ठीक हो सके, उनका लकड़ी गायों से बच सके वो। और जो जिसको हम नंदी कह सकते हैं वो अपने खट्टर कह दे जिनको, उनके लिए एक सेपरेट अलग से व्यवस्था करना और इन हम हर सब चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं। इसके लिए हम अपने जो भी साधन है उस पूरे समाज के सहयोग से आज गौशाला में ट्रैक्टर हैं, JCB हैं, सर्विस स्टेशन है, धर्म कांटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम अपना बजट का टोटल बजट का 90% तो हम पशुओं की इस गौओं की चारे के लिए खर्च करते हैं। जी जी, सबसे बड़ी हम बात और जो तेल खर्च है और जो रसोई का खर्च है और सब खर्च घटा है। हमारी सोच ये रहती है कि जो समय के अनुसार चाहे ईख खरीदना हो, चाहे ज्वार खरीदनी हो, चाहे और कोई हरा चारा और फीड फाट की हम अच्छी क्वालिटी से हम देना चाहते हैं। जी जी जी। जैसे दूध देने वाली गायें हैं हम उनके लिए तारा मीरा, मेथी, चना, मक्का ये हर चीज़ की मतलब वो अनाज को ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये नहीं कि भाई हम बन्योड़ा की खड़र वो इस ढंग से ऐसे देवा। तो जैसा कि अब नंदियों के बारे में बात करना चाहेंगे, आपके पास जो ये नंदी है, हाँ जी, इसका एक बार दूध रिकॉर्ड बताएं, आपने क्यों चयनित किया इस नंदी को, पहले तो ये बताएं। इसकी माता का जो हमने जो बायोडाटा लिया था उसमें 18.5 किलो दूध था प्रतिदिन का। हाँ जी जी जी, एक दिन का दूध। और इसके बच्चे के उसके होनार उसे टाइम ऐसे थे, आज ये 4 साल का है और इसकी जो बच्चियाँ हुए हैं बहुत बढ़िया बच्चियाँ। जी जी वाह जी वाह। तो अभी मात्र 4 वर्ष की आयु में जो ये नंदी है और जब इसकी बेटियां ब्याएंगी तब पता लग जाएगा कि कितनी दुधारू आ रही हैं। हालांकि जो पीछे से जो इसके टेस्टिकल देखे जा सकते हैं नंदी के, देखिए काफ़ी बड़े बड़े टेस्टिकल हैं, बिल्कुल पतली पूंछ है, शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो ये नंदी है, ये देखें आप। तो काफ़ी अच्छा लगा कि गौशालाएं इस प्रकार जो नस्ल संवर्धन की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे से थुई देखिए, बिल्कुल पतली थुई मिलेगी आपको। जो पतली थुई वाले जो नंदी होती हैं वो ज़्यादातर दुधारू ब्लड लाइन से ही होते हैं, इनकी बछड़ियाँ दुधारू ही आती हैं। ये देखें आप, पीछे से थुई देखें, बिल्कुल पतली थुई है, हिलती हुई चलती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये पुल है। और उस नंदी के पास आएँ जो ये नंदी देखें, हालांकि सींग इसके नहीं हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लंबे तगड़े बॉडी स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर जो ये नंदी है, ये देखें आप, थोड़ा सा उग्र स्वभाव ज़रूर है। और यहाँ पर ठंड देखें आप, दूर से ही जो पता लग रहा है।
काफ़ी जो थनों का गैप है, काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े टेस्टिकल हैं, और जो बौरी है वो भी बिल्कुल थूई के पास में, ये देखें आप। तो काफ़ी अच्छा नंदी ये है, पीछे से जो पूंछ बिल्कुल पतली। तो बलवान जी इसके बारे में और बताएं, इस नंदी के बारे में, कितना कुछ दूध निकाल कर दिखाया इसकी माँ ने? जो इसकी माता का जो दूध था, जो अंकिया दाम ने 18 किलो था। 18 किलो प्रतिदिन का, वाह। ये मस्तानपुर पंजाब से लिया हुआ था। जी 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 जी। 5 साल इसकी आज उम्र हो चुकी है। जो काफ़ी तगड़े रोब के साथ इस नंदी को देखा जा सकता है। एक और जो पीछे एक नंदी और है वहाँ पर, वो भी दिखाना चाहेंगे। तो इस नंदी के बारे में और बताएं बलवान जी, कहाँ से कैसे लेकर आए? ये HU से लिया जी। और इसकी माँ के पास के नीचे भी दूध 17-18 किलो था। जी जी, 17 से 18 किलो दूध। हाँ जी, हाँ जी। इशार से HLDB से HU से, हाँ। इस बुल को लाया गया था। ये देखें आप, H25 से नामकरण इसका है। तो 2014 की डेट ऑफ बर्थ है इसकी, तो लगभग 8 वर्ष का 8 वर्ष का हो चुका है। हमने 2 पिकअप गाड़ियाँ लगा रखी है जी। 2 पिकअप गाड़ियाँ जो हर रोज़ 7-7, 8-8 मन एक गाड़ी आटा लेकर आती है। और हमने 6 रिक्शाएँ लगा रखी है। 6 रिक्शाएँ हैं, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। वो रिक्शा भी 50 किलो से ऊपर लेकर आती है। गवर्नमेंट ने हमारे को एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाने का भी एक प्रपोजल भेज रखी है ऊपर। एक छोटा गोबर गैस ऑलरेडी पहले है, जिससे कर्मचारियों के लिए खाना खुना तो बन जाता है उससे। तो आप बड़ा प्लांट लगाओ। हाँ, इससे तो इनकम का सोर्स बनेगा। गांव में कनेक्शन देंगे, उस कनेक्शन को गौशाला के दान के रूप में जी 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 प्रयोग होगा। जी जी, वाह जी वाह। जी जी। देखो, हमारी जो गौशाला की जो मैनेजमेंट है वो बड़े सक्रिय है। उन सब की एक सोच है कि भाई हम सदा दान पर निर्भर नहीं रहे। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है भाई, यूं मांगने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी कोशिश करें हम जिससे हम सक्षम बने जी। और सक्षम का हमने जो अब तक के जो हमारी प्लान है वो जैसे खाद है, हम खाद को जैविक खाद बनाए या कंपोस्ट खाद उस बना के उसमें इनकम का सोर्स बढ़ाएं। एक गौमूत्र है जो इनसे वो इनकम का सोर्स ले। और जैसे दूध है, दूध की क्वालिटी बढ़े, जैसे ब्रीड नस्ल है उससे हम इनकम का सोर्स बढ़े। जी जी। जैसे हमारे पास गौशाला की 20 दुकानें हैं, उनका जो मंथली किराया है उससे इनकम का सोर्स बढ़े। कुछ मंथली दानी है, संपर्क करके जो कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, जो आदमी जिसके डेली की आमदनी हो, उस हिसाब से उनको जोड़ा जाए गौशाला से और वो मंथली दान की ऐसा व्यवस्था की जाए। जी जी जी। और एक ये सर्विस स्टेशन है जी। ये सर्विस स्टेशन गौशाला की गाड़ियों को विकलांगों इनको तो धोता ही है। अगर कोई गांव वाला भी हो यानी और दूसरे सर्विस स्टेशनों से उससे कम रेट पे हम यहाँ भी धो सकते हैं। ये भी एक इनकम का सोर्स बन सकता है। जी जी जी। जैसे एक धर्म कांटा है, धर्म कांटा भी एक इनकम का सोर्स है। वो भी आपकी गौशाला का ही? हाँ, वो भी गौशाला का एक वो है। हाँ, आम धर्म कांटा 100 रुपये लेता है, 80 रुपये लेता है, हम 50 रुपये रख रखे हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ रूरल एरिया है, किसान है, यही दान देते हैं, तो इसके लिए हम 10, 20, 30 रुपये कम किया हुआ है। जी जी जी। गौशाला ने ऑन रोड के ऊपर अपनी खुद की दुकानें निकाल दी। लगभग कितनी दुकानें जी बलवान? हमारे पास 20 दुकानें हैं। 20 दुकानें निकाल दी। उनका किराया कितना? उनका किराया 1500 रुपये, लगभग 1500 रुपये। तो लगभग 30,000 रुपये 30,000 रुपये पर मंथ हो जाता है। पर मंथ हो जाता है। सर्विस स्टेशन से बचत आ गई, धर्मकांटा से बचत आ गई, बायोगैस प्लांट से बचत आ गई, जेसीबी से। आपकी खुद की जेसीबी है? हाँ, हमारी जेसीबी अपना गोबर अपना काम तो करती है गौशाला का। उसके साथ हम बाहर किराए के लिए भी देते हैं। उससे भी हमारे ड्राइवर की तनख्वाह के अलावा 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ और उससे भी हम कमाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। तो काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्स हैं इस गौशाला में, जितना तारीफ की जाए उतनी कम है। हमने उन्हीं बछड़ियों को नाथ पहनाई है जो एक्टिव है, जिनके पुंजड़ छोटे हैं, पाँव से उनकी जो जिनमें नस्ल की ये दिखा है कि भाई ये दौड़ने के लिए चलने वाले वो अच्छे हैं, जी जी, जिनकी मांग ज़्यादा है। जी जी। और कुछ गायें बछड़ियाँ देख रहे हो आप जिनके डी लगा रही है, डी का मतलब द्रोधी गौशाला। जी जी जी। तो हमने इनकी वो लोगो हैं जो हमारे ये देखें पीछे जो बछड़ी को डी लगा रखा है, इसके जो थनों का जो आकार है काफी बढ़िया दिख रहा है। जो हमारी बढ़ती हुई गायें हैं जिनका दूध हमने पिया निकाला देखा है, ये उन्हीं गायों की बछड़ी है जिनकी माँ तले 15-15 किलो से ऊपर का दूध है। वाह जी वाह। अगर किसान लेके जाएंगे जैसे आपसे, तो उनको आप दे दोगे बछड़े? हाँ, बैलगाड़ी चलाने के लिए या फिर दौड़ प्रतियोगिताओं के लिए? हाँ, ये मतलब एक्टिव बच्चे हैं, ये हर जगह मतलब वो गंदी नहीं बना सकते क्योंकि इनकी मायों का दूध उत्पादन कम है। इसीलिए अगर हम इनको बैल बनाएंगे तो किसान इनको पाल लेगा, अपने घर पर रखेगा, खुश रखेगा, इनसे जो खेती के कार्य लिए जाएंगे। तो इस प्रकार के कदम इस गौशाला में काफ़ी सराहनीय देखने को मिले। तो यहाँ पर ये देखिए बुजुर्गों से भरा पूरा आंगन है गौशाला का। तो जहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पर सुख शांति रहती है, वहाँ पर हमेशा समाज में अच्छाइयाँ भलाइयाँ ही देखने को मिलेंगी, कुरीतियाँ समाज से दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार अगर गौशाला में सभी सज्जन व्यक्ति बैठते हैं
अपने अपने विचार रखेंगे, सुख दुख की बातें करेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं कि बुजुर्ग एक जगह पर बैठें, एक बैठक में बैठें और अपने सुख दुख की, अपने समाज की बातें करें। किस प्रकार गौवंश को स्वावलंबी बनाया जाए, किस प्रकार गायों के लिए या समाज के लिए नई नई व्यवस्थाएं की जाएं, उसके तहत यहाँ पर सभी बुजुर्गों का ताका झाका लगा रहता है।